नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ नीति। हाँ, ये 2024 के चुनाव अभियान का एक बड़ा मुद्दा था और भले ही हम 2025 में हैं, ये विचार अब भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ विश्लेषण हैं, तो आज हम इस नीति और इसके संभावित असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पारस्परिक टैरिफ मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ, हाँ, ये फंडा आखिर है क्या? सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, देखिए इसका जो मूल विचार है वो काफी सरल है। अगर कोई देश, मान लीजिए, अमेरिकी सामान पर 25% आयात शुल्क लगाता है, अच्छा, तो इस नीति के तहत अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामान पर उतना ही यानी 25% शुल्क लगाएगा। ओके, मतलब जैसे को तैसा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं मकसद यही है कि दूसरे देश अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ कम करें। दिलचस्प। तो ये बस बराबरी लाने की बात है या इसके पीछे और भी कुछ तर्क दिए गए हैं? हमारे स्रोतों में क्या है? नहीं, सिर्फ बराबरी नहीं, स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे कई तर्क हैं। पहला तो अमेरिकी निर्माताओं को विदेशी कंपटीशन से बचाना, दूसरा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को कम करना, और तीसरा जो काफी जोर देकर कहा गया है वो है चीन जैसे देशों की कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना। अच्छा, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाली बात। बिल्कुल, इसे अमेरिकी इंडस्ट्री को मजबूत करने और व्यापार में निष्पक्षता लाने के एक तरीके के तौर पर पेश किया गया है। निष्पक्षता पर जोर है, ठीक है। अब बात करते हैं हालिया प्रस्तावों की, क्योंकि यहाँ चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। कुछ खास बातें जिनका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य प्रस्ताव जो सामने आए हैं उनमें एक तो है सभी आयातों पर 10% का यूनिवर्सल बेसलाइन टैरिफ। 10% सब पर? हाँ, मतलब सामान कहीं से भी आए कम से कम 10% शुल्क लगेगा। और दूसरा है अलग अलग देशों के साथ टैरिफ का मिलान करना। मिलान करना यानी अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उसके सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। और इसमें चीन का जिक्र भी खास तौर पर हुआ है, सही कहा। हाँ, चीन पर तो विशेष ध्यान है। प्रस्तावों में चीनी सामानों पर 50% या उससे भी ज्यादा टैरिफ लगाने तक की बात है। 50%? वो तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तर्क ये दिया गया है कि चीन ने दशकों से व्यापार में, आप कह सकते हैं, हेरफेर किया है, अनुचित लाभ उठाया है। समझ गया। तो जाहिर है इतने बड़े प्रस्तावों पर चिंताएं और आलोचनाएं भी होंगी। क्या खतरे बताए गए हैं? हाँ, चिंताएं तो काफी गंभीर है। सबसे बड़ा डर तो एक बड़े ट्रेड वॉर का है। व्यापार युद्ध। हाँ, जहां देश एक दूसरे के सामान पर जवाबी टैरिफ लगाना शुरू कर दें। इससे ग्लोबल ट्रेड को बहुत नुकसान हो सकता है। और आम लोगों पर क्या असर? दूसरा पॉइंट वही है, अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी। और तीसरा, जो कंपनियां निर्यात पर निर्भर हैं, जैसे खेती या टेक्नोलॉजी वाले, उन्हें जवाबी कार्रवाई का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों का क्या ये नीति उनसे टकराती है? हाँ, कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है। ये WTO के जो मूल सिद्धांत हैं, खासकर गैर भेदभाव का नियम, उसका उल्लंघन कर सकती है। अच्छा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल। बिल्कुल। नियम ये कहता है कि आप आम तौर पर सभी सदस्य देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, किसी एक को खास तौर पर निशाना ना बनाएं जब तक कि कुछ खास वजह ना हो। तो ये टैरिफ उस नियम के खिलाफ जा सकते हैं? हाँ, खासकर जो चीन या दूसरे देशों को टारगेट करने वाले टैरिफ हैं, वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत में भारत का जिक्र भी आया था। भारत के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, भारत जैसे देशों का उदाहरण दिया गया है जो कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर, जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पर कथित तौर पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं। तो प्रस्तावों में ये इशारा है कि अगर ऐसे देश व्यापार को और खुला नहीं बनाते तो अमेरिका को भी उनके सामान पर उतने ही ऊंचे टैरिफ लगाने चाहिए। तो भारत जैसे सहयोगियों पर भी दबाव बनाने की एक रणनीति दिखती है। हाँ, ऐसा लगता है। तो कुल मिला के देखें, भले ही ये नीति अभी लागू नहीं हुई है, पर यह भविष्य की अमेरिकी व्यापार नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती है अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं। बिल्कुल, संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक साफ झुकाव दिखता है। हाँ, जिसमें ये पारस्परिक टैरिफ एक मुख्य हथियार हो सकता है, खासकर चीन, EU और शायद भारत जैसे बड़े पार्टनर्स के खिलाफ। सही कहा। और यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिस पर हमारे स्रोत भी शायद पूरी तरह एकमत नहीं है। क्या सवाल? सवाल ये कि व्यापार में निष्पक्षता, जैसा कि इस पारस्परिक टैरिफ नीति से उसे परिभाषित किया गया है,
और इसके संभावित नकारात्मक आर्थिक परिणाम, जैसा कि आलोचक बता रहे हैं, हाँ, इनके बीच सही संतुलन कहाँ है? ये सोचने वाली बात है कि अगर सच में बड़े व्यापारिक भागीदारों पर ऐसे टारगेटेड ऊंचे टैरिफ लगाए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर्स पर इसका कैसा और कितना असर पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है।